हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में कैबिनेट सेक्रेटरीट फील्ड असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आपको मैं देने वाला हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल के बारे में, जो है आफ्टर इंटरव्यू अब आपका प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है। यानी कि अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका है, आप इंटरव्यू देकर आ गए हैं, अब इसके बाद कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो भी पेंडिंग है। तो देखिए यहां पर इंटरव्यू के बाद, यानी कि जब आपने इंटरव्यू दे दिया है, अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस यहां पर पेंडिंग रहता है, वो है ज्वाइनिंग कंफर्मेशन ईमेल। ठीक है, आप इसको ज्वाइनिंग कंफर्मेशन मेल भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन कंफर्मेशन ईमेल। अब ये सिलेक्शन कंफर्मेशन ईमेल क्या है, यानी कि आप इंटरव्यू देकर आ गए हैं, इसके बाद आपको नहीं पता है कि आप सिलेक्ट हुए हैं या आपको रिजेक्ट किया गया है। ऐसे में जो डिपार्टमेंट है वो सभी कैंडिडेट के पास जो कि सिलेक्ट हुए हैं उनके पास एक ईमेल भेज रहा है कि भाई आपका फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है और आप अपना जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको जल्दी से जल्दी हमारे पास भेज दीजिए। तो यहां पर 3 सितंबर को शाम को 5 से 6 बजे के आसपास जो बच्चे हैं उनके पास मेल आने स्टार्ट हो गए हैं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनमें से सभी बच्चों के पास मेल नहीं आए हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों के पास टुकड़ियों के अंदर आपके मेल आने स्टार्ट हो गए हैं। अब यहां पर जिन भी बच्चों के पास कंफर्मेशन ईमेल आएगा या फिर सिलेक्शन कंफर्मेशन ईमेल आएगा, अब उनको क्या करना होगा, उनको अपना जो अटेस्टेशन फॉर्म था, ठीक है, जो अटेस्टेशन फॉर्म था उसको फिल करने के बाद उसको सेंड करना होगा। और उसके बाद उनका जो फर्दर प्रोसेस है, यानी कि जो उनकी जांच क्रॉस वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, उसके बाद उनके पास एक और कंफर्मेशन ईमेल भेजा जाएगा कि आप इस डेट को ज्वाइन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर अटेस्टेशन फॉर्म अगर आपने फिल नहीं किया है, सो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो जो है वो मैंने कंप्लीट वीडियो की हाउ टू फिल अटेस्टेशन फॉर्म चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। वहां से देखकर आप अटेस्टेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गलती इसमें आप मत करना, बिल्कुल एक्यूरेट आपको फॉर्म भरकर भेजना है, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं डालनी है, क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन आप इसमें गलत फिल कर देंगे सो इसके बेस पर आपका जो सिलेक्शन है उसको यहां पर क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आपको इस भर्ती से डिबार्ड कर दिया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड यहां पर एक सवाल और उठ के आता है कि जितने भी बच्चे इंटरव्यू देके आए हैं उन सभी के पास सिलेक्शन मेल या फिर कंफर्मेशन मेल है वो नहीं आया। अब ऐसे में बच्चे परेशान है कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, मुझे कैसे पता लगेगा, क्या मेरे पास मेल आएगा या नहीं आएगा। सो यहां पर देखिए जो कंफर्मेशन ईमेल भेजने का जो टाइम होता है ना, जो टाइम है वो 5 से 7 दिन का टाइम होता है। 5 to 7 डेज का जो टाइम है वो यहां पर लेते हैं, यानी कि 3 तारीख आप मान लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और यहां पर 1 तारीख 9 तारीख, यानी कि आपके 7 दिन हो गए हैं। ऐसे में अगर कोई हॉलीडे आ जाता है, यानी कि संडे आ गया, सो नेक्स्ट वर्किंग डे, जो आपका नेक्स्ट वर्किंग डे होगा यानी कि मंडे, उस तारीख को आपका जो प्रोसेस है उसको काउंट किया जाएगा 7 दिन के अंदर। सो ऐसे में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है कंफर्मेशन ईमेल सभी बच्चों के पास भेजने के लिए। अब ऐसे में बच्चे एक और सवाल को लेकर परेशान है कि ये जो मेल भेजे जा रहे हैं, कंफर्मेशन मेल भेजे जा रहे हैं, ये एक सीरियल वाइज नहीं भेजे जा रहे हैं। कभी किसी एक बच्चे को फर्स्ट पे भेज दिया, किसी को लास्ट वाले को भेज दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके जो एडमिट कार्ड थे वो एक साथ आए थे, लेकिन उनके जो सिलेक्शन के जो कंफर्मेशन ईमेल है वो एक साथ नहीं आ रहे। तो यहां पर जो प्रोसेस है वो रैंडम तरीके से आपको भेजा जा रहा है। रैंडम का मतलब हो गया है भाई कि जिन भी बच्चों के पहले डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं या जिनकी जांच पूरी हो चुकी है, जिनको लग रहा है कि हाँ ये सिलेक्ट हो चुके हैं, उनके पास धीरे धीरे कंफर्मेशन भेजी जा रही है। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि सीरियल वाइज ही आपके भेजे जाएं या फिर आपके एक किसी सीरियल वाइज, नेम वाइज, अल्फाबेट वाइज भेजे जाएं, रैंडम भी यहां पर भेज दिए जाते हैं। जो रैंडम यहां पर आ रहे हैं, और जल्दी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों के भी जो कंफर्मेशन ईमेल है वो उनको विद इन 5 to 7 डेज दो है उनके बीच में उनको देखने को मिल जाएगा। कई बार ये जो प्रोसेस है ये 7 दिन से भी लेट हो जाता है। सो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया है तो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर 110% आपका जो कंफर्मेशन मेल है
वो आपकी मेल आईडी के ऊपर आ जाएगा। इतने आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म को भरकर तैयार रखें। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि अटेस्टेशन फॉर्म की एक फोटोकॉपी आप करवा लें और उस अटेस्टेशन फॉर्म को पहले आप कच्चा भरें और उसके बाद आप उसको पक्का फिल करें जब आपने देख लें कि मेरी सारी डिटेल सही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वैकेंसी यहां पर मैंने डाल दी, लेकिन एक्चुअल का मतलब इस सवाल का ये था कि क्या जितने भी बच्चे इंटरव्यू देने गए हैं वो सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे या कुछ बच्चों को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो जो 300 प्लस बच्चे इंटरव्यू देने के लिए गए थे, यहां पर ये कंफर्म नहीं है, यहां पर ये बिल्कुल 100% ये नहीं कहता डिपार्टमेंट कि जो इंटरव्यू देने आ गए उसको मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा। यहां पर जरूरी नहीं है, हो सकता है वो 250 बच्चों को सिलेक्ट करें, हो सकता है वो 300 बच्चों को सिलेक्ट करें, या हो सकता है वो 300 प्लस जितने भी बच्चे हैं उनको यहां पर सिलेक्ट करें। सो ये डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू कैसा था, आपने कैसे सवालों के जवाब दिए, आपका एटीट्यूड कैसा था, आपका बिहेवियर कैसा था, आपकी अप्रोच कैसी थी, और क्या आप जो इंटरव्यू लेने वाले थे क्या आप उनको इंप्रेस कर पाए हो, क्या आप अपना सिलेक्शन उनके माइंड में फिक्स कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 100% जो सिलेक्शन है वो दिया जाएगा, या फिर इंटरव्यू में आप आ गए हो, आपको अटेस्टेशन फॉर्म दे दिया है तो इसका मतलब है कि अब आपको बुलाया ही बुलाया जाएगा। सो अगर आपने अच्छा किया है, परफॉर्मेंस अच्छी की है, अगर आपने यहाँ पर अच्छे से जो है अपना इंटरव्यू दिया है तो 110% बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाए हैं या फिर इंटरव्यू लेने वालों को इंप्रेस नहीं कर पाए हैं तो हो सकता है कि वो किसी कारण से आपको वहाँ पर रिजेक्ट भी कर दे, आपका लिस्ट में नाम ना भी डाले। सो ये कंफर्म नहीं है, ये 100 की आपका सिलेक्शन होगा ही होगा अगर आपने इंटरव्यू दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। सो कंफर्म कब होगा, जब आपको कंफर्मेशन ईमेल मिल जाएगी। सो जिनको भी कंफर्मेशन ईमेल मिलेगी विद इन 5 to 7 डेज वो अपना कंफर्म मान सकते हैं सिलेक्शन। इसके अलावा जिनको भी कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई है वो यहाँ पर अपना सिलेक्शन कंफर्म नहीं मान सकते हैं, नहीं क्लेम कर सकते। इवन एक चीज और बता देता हूं, कंफर्मेशन ईमेल आने का मतलब ये नहीं है कि आप फाइनल सिलेक्ट हो गए हैं। जब आपका टेस्टेशन फॉर्म क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाएगा उसके बाद आपको फाइनल एक मेल आएगा ज्वाइनिंग के लिए कि आपको फाइनली सिलेक्ट कर लिया गया है और इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपको ज्वाइन करना है। उसी के बाद ही आपको फाइनल सिलेक्टेड मांगना जाएगा, इससे पहले आप अपने आप को फाइनल सिलेक्टेड नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, अगर अटेस्टेशन फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट आपने दिए थे, डिटेल्स आपने दी थी, वो सभी अगर सही हैं, आपस में मैच कर रही हैं, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फिर 110% 200% आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बट आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपकी इंफॉर्मेशन में, आपके अटेस्टेशन फॉर्म में अगर कुछ गलती है तो हो सकता है कि आपको उस स्टेज पर आकर क्रॉस वेरिफिकेशन स्क्रूटनी प्रोसेस पे आकर आपको जो सिलेक्शन है वो यहां पर कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। सो यही कुछ सवाल थे जिनके जवाब बार बार आप मुझसे पूछ रहे थे और होप सो आपको सभी सवालों के जवाब मिल भी गए होंगे। सो अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियोज आपको टाइम टू टाइम अलग अलग एग्जाम्स की मैं देता रहता हूं, रियल एंड ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मैं देता रहता हूं। सो मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ, आपके और बड़े सवालों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।